नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ जगदलपुर भाजपा के चिंतन शिविर से निकलते थूक वाले विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में भाजपा समेत प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्र स्वरी की किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि इस मामले में रोष जताते हुए जगदलपुर युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा का पुतला दहन किया। अब इस मामले में महासचिव व सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य ने कहा है कि भाजपा ने साबित कर दिया है कि ओछी मानसिकता के लोग भाजपा में ही हो सकते हैं। प्रदेश में नफरत की राजनीति नहीं करने दी जाएगी और विवादित बयान देने वाले प्रदेश प्रभारी को छत्तीसगढ़ की जनता की ताकत दिखाई जाएगी। इसीलिए आग्रह करते हैं हम आप सबको कि आप संकल्प लेके जाएं। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा और फिर से आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी 2023 में जरूर सत्ता में आएगी। हमारे विधानसभा कांग्रेस और सब कांग्रेस के द्वारा भाजपा का पुतला दहन किया गया, क्योंकि भाजपा इस देश में, इस राज्य में जो ये 3 दिन का चिंतन शिविर किया है, आप देख सकते हैं कि भाजपा के 3 दिन के चिंतन शिविर में एक शब्द निकला थू। कुछ दिनों पूर्व ही रायपुर के जो गुड़ियारी है वहाँ पर साईं मंदिर को भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। उसको आज तक भाजपा के युवा मोर्चा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाजपा सिर्फ इस प्रदेश में जो शांत वातावरण है उसको जहर घोलने का काम कर रही है। दो समुदायों के बीच में, आपसी लोगों के बीच में फूट डालकर द्वेष डालने का काम कर रही है। इसका पुतला दहन किया गया। और विजय पचौरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, चिंतन शिविर के नाम पर करना था राजनीति पर चिंतन, लेकिन बीजेपी नेता का एक बयान अब उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी संतोष, मैं बता दूं कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी 2.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार के बाद एक बड़ा आयोजन बस्तर में रखा गया था। चिंतन शिविर के नाम से यह आयोजन किया गया था। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं सहित प्रदेश प्रभारी डी पुनेश्वरी भी बस्तर पहुंची हुई थी और लगातार 3 दिन तक कार्यक्रम चला। गुप्त बैठक चली 2023 के चुनाव को लेकर के रणनीतियां बनी, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके लेकर के अब कांग्रेस में प्रति आक्रोश है। उनके बयान पे उन्होंने एक बयान दिया था कि यदि यहाँ से हम संकल्प लेके जाते हैं और पीछे थूकते हैं तो शायद कांग्रेस की भूपेश सरकार और पूरी मंत्रिमंडल उसमें बह जाएगी। इसी को लेकर अब कांग्रेस में भी आक्रोश है। कांग्रेस ने आज कांग्रेस भवन के युवा कांग्रेसियों ने आज भाजपा का पुतला दहन किया है और कहा है कि ये जिस प्रकार से यहाँ बस्तर में ये बयानबाजी दे के गए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। जी, बयान वाकई निंदनीय है, लेकिन विजय आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि ये बयान सोच समझकर दिया गया है कि एक फ्लो में या फिर फ्लो में निकल गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डी पुनेश्वरी जो है वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की रहने वाली हैं, तो हो सकता है कि उनके जो हिंदी लैंग्वेज थोड़ी बहुत थी, लेकिन क्या इसे कैसे कहा जाए कि ये बयान जानबूझ के दिया गया या उनकी जवान फिसली है। लेकिन जिस प्रकार से ये बयान दिया गया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तो किरकिरी हुई है, वहीं कांग्रेस में अब इसमें आक्रोश भी देखा गया है। जी, इस बयान को लेकर क्या कांग्रेस ने कोई एफआईआर दर्ज कराई है? जी, इस मामले में अभी एफआईआर तो दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन उनका पुतला दहन जरूर किया, भाजपा का पुतला दहन किया गया है। अब आगे की क्या प्रक्रिया है ये कांग्रेस जारी जरूर करेगी। विजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और आज 75 साल बाद सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अलग होकर साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो गांवों में बसे आदिवासी समुदाय के लोगों ने सोचा कि अब इलाके का तेजी से विकास होगा, लेकिन उनका ये सपना धरा का धरा रह गया। यहाँ लाइट की समस्या है, सौर ऊर्जा लगी पर वो रात भर नहीं चले, रात के ऊपर समस्या हो जाती, गर्मी अंधेला में रहना पड़ती हमला। कुछ पानी का साधन रहेगा तो कुछ किसानी कुछ कर सकता है। यहाँ पानी का साधन है तो बिजली, बड़ा बिजली नहीं है। सौर ऊर्जा लगे तो सौर ऊर्जा का स्थिति है? सौर ऊर्जा तो वही शाम के जलाते है तो 6 बजे तक बंद हो जाता। फिर रात भर कैसे करते हो? रात भर कैसे करेंगे? इसमें कोई मट्टी तेल से चिमनी उमनी लगा। मानपुर के या जिले के जिन गांवों में भी बिजली की दिक्कत है उसका हमने पिछले 2 महीने में सर्वे कर लिया है। और मैं खुद 2-3 जैसे कमकासुर ग्राम पंचायत है मानपुर की, वहाँ खुद भी गया था और CACB के साथ हमने उसमें पूरा एस्टिमेट वगैरह बना लिया है। कुछ जगहों फॉरेस्ट के NOC लेना है, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि अगले 6 महीने में ऐसे किसी गांव में जहां पर बिजली की दिक्कत है उन सभी जगहों पर पूरी तरीके से बिजली पोल के साथ पहुंच जाए, ताकि कोई भी गांव ऐसा ना रहे जो बिजली से छूटा है। लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। लाइट है, सौर ऊर्जा है। हाँ। वो भी मिनिमम 5 साल से ज़्यादा हो गया है, 5 साल से करीबन लगभग। हाँ। तो पर भी नहीं, मतलब 1-2 घंटा चलता है, 2 घंटा, उसके पहले चलता ही नहीं है। रात भर परेशानी, मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। आने जाने के लिए रोड बना दिए हैं बनाने के लिए, उसके अलावा भी कुछ आ नहीं रहा है। और राजनांदगांव जिले में नक्सल पीड़ित परिवारों को शासन हर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है और सरकार नक्सल पीड़ितों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। आपको बता दें कि नक्सल पीड़ितों को पुनर्वास योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया है कि जिले में 118 नक्सल पीड़ित हैं, जिनमें से 72 नक्सल पीड़ितों को शासकीय नौकरी दी गई है। 100 को पुनर्वास योजना के तहत राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करती है, वहीं 30 को केंद्रीय आर्थिक सहायता दी गई है। सभी 118 नक्सल पीड़ितों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड दिया गया है। साथ ही 35 नक्सल पीड़ित बच्चों को पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा दी गई है। जो निर्देश है और राज्य शासन की जो योजना है उसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले में अधिक परिवार है वो लाभ सारे प्रयास किए। राजनांदगांव जिले में कुल 118 परिवार ऐसे हैं जो किसी न किसी नक्सल घटनाओं से प्रभावित रहे थे। इनमें पात्रता के 72 लोगों पर शासकीय दी जा चुकी है और उनके मांग के अनुसार उनको पदस्थापना भी दी गई। और पालिका बैठक हंगामेदार, विपक्ष पार्षद पूरी तरह साथ और नियम में पहुंचे हैं और उन पहले गेट पर काफी देर तक नारेबाजी की और जब पुलिस ने उन्हें बैठने में तफ्तीश रोक दिया तो विपक्ष आरोप लगाया कि गांव में पुलिस उन्हें उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रही। काफी नारेबाजी करने के बाद पार्षद लिखी तख्तियां छोड़कर अंदर गए और बैठक में भाग लिया। इस दौरान विपक्षी पार्षदों ने कहा है कि कोरोना काल में संपत्ति कर कम करने के बजाय यूजर चार्ज के बहाने उसे बढ़ा दिया गया है और बजट को लेकर भी तीखी टिप्पणी का सामना सत्ता पक्ष को करना पड़ा है। हालांकि विपक्ष के हंगामे व विरोध के बाद भी सत्ता पक्ष बहुमत के आधार पर सभी प्रस्ताव पारित सफल रहा। निगम के इस परिषद का समान सभा आयोजित की गई थी और इसमें हमारे सत्ता पक्ष के मेयरिंग काउंसिल के सदस्य और सभी चेयरमैन और में माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि, सांसद महोदय के प्रतिनिधि और विधायक जी के प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे। और आज समान सभा में विभिन्न एजेंडाओं पर चर्चा के उपरांत एजेंडाओं को पास किया गया। इसमें बहुत सारे एजेंडा बहुमत से पारित हुए और बहुत सारे एजेंडा सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं।
और पुलिस ने ग्राम कोखवार के गौशाला में रेड करते हुए 55 पैकेट मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की गौशाला में गांजा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने गौशाला में रेड की और भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को NDPS एक्ट की धारा 20B के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय भेज दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.